हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? आपका चैप्टर नंबर 5 11th बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, एग्जांपल्स हैं जिनको याद रखने में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, तो उन एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिक्स के साथ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रिक्स लिख रखी है, और इसमें क्या है, आपका जो टाइप होगा फाइलोटैक्सी का वो और एग्जाम्पल सारे इसमें आसानी से याद हो जाएंगे आपको। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द ब्रांच और स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। कि किसी प्लांट के स्टेम में या ब्रांच पे ऊपर पत्तियां किस तरह से अरेंज हुई पड़ी हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब ये फाइलोटैक्सी है सर तीन तरह की होती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, रोल्ड फाइलोटैक्सी। तो जो अपोजिट फाइलोटैक्सी जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि जो लीव्स हैं वो स्टेम के ऊपर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। जैसे कि ये हाथ है, इधर ये हाथ, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे में, तो ये अपोजिट वो हो गया, अरेंजमेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो लीव्स का जो अरेंजमेंट है कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और दोनों पत्तियां जो हैं एक सिंगल नोड से अरेंज हो रही हैं, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा ये जो लीव्स हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट फैशन में क्या है, अरेंज हुई पड़ी है। तो इसको क्या कहते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। अल्टरनेट क्या है कि जिसमें पत्तियां स्टेम पे अरेंज हुई पड़ी हैं और वो अल्टरनेट मैनर में है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अपोजिट में नहीं है, बराबर में नहीं है, पैरेलल में नहीं है, क्या है, अल्टरनेटली अरेंज हुई पड़ी हैं पत्तियां। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसके बाद आपका रोल्ड। रोल्ड का मतलब आप मान लो गोल, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से लीव्स अगर अरेंज हो रही हैं, एक नोड से बहुत सारी लीव्स जो हैं एक गोले के आकार में अगर अरेंज होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो नोड है हमारा, इस एक नोड से, सिंगल नोड से चार पत्तियां अरेंज हो रही हैं, चार लीव्स निकल रही हैं, यहाँ से भी चार जो है लीव्स वो अरेंज हो रही हैं। तो यही तो हमारे पास डेफिनेशन है फाइलोटैक्सी की, क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज फाइलोटैक्सी। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर ट्रिक लिख रखा है जिसमें हम उनके एग्जांपल आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि कल सारे गवाह अदालत में उल्टे पड़ गए, तो उस कहानी को याद करने के लिए थोड़ी सी हम ध्यान देते हैं कि मान लो कि केस चल रहा है अदालत में, तो वहां पे जो गवाह हैं वो अदालत में उन्होंने क्या की, उल्टी गवाही देनी शुरू कर दी। तो उसके लिए क्या है, वो वहां से वो केस हार जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि कल सारे गवाह अदालत में उल्टे पड़ गए, मतलब उन्होंने साथ नहीं दिया, वो अपने बयान से बदल गए। तो सिंपल सी लाइन है, आप बोल नहीं सकते। तो क्या है, कल से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैलोट्रोपिस। अच्छा, गवाह से क्या होगा सर आपको यहाँ पे, गवाह। उल्टे से क्या होगा आपको यहाँ पे, अपोजिट। अब देखो ये दोनों एग्जांपल जो हैं, ये भी पता होना चाहिए जो एग्जांपल है वो कौन से टाइप में आ रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल किस में आ रहे हैं? अपोजिट, जो हमारे पास फाइलोटैक्सी है उसमें आ रहे हैं। उल्टे से क्या हो गया, उल्टे से क्या कहते हैं इंग्लिश में, अपोजिट कहते हैं। तो ये आपके जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है उसमें दो एग्जांपल होते हैं, कैलोट्रोपिस और गवाह। बात करते हैं सर अल्टरनेटली। यहाँ पे आपको लिख रहा है कि वो एमएससी अल्टरनेटली कर रहा है, कि जो एमएससी है वो रेगुलर नहीं कर रहा कि एक दिन आता है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है। तो वो क्या है, अल्टरनेट हो गया, रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटी है उसके आने में, उसकी प्रेजेंस जो है क्लास में पूरी तरह से नहीं है। तो आप इसको मान सकते हो कि टीचर की शिकायत है कि भाई वो रेगुलर नहीं आ रहा है, अल्टरनेटिवली आ रहा है एमएससी के लिए। तो एम से क्या हो गया आपको यहाँ पे, मस्टर्ड। ऐसे से क्या होता है आपको यहाँ पे, सनफ्लावर। और यहाँ पे आपका हो जाएगा सी से चाइना रोज। और जो अल्टरनेटिवली है इससे क्या हो गया आपका, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इससे आपको ये पता रहेगा कि ये जो एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल आ कौन से उसमें रहे हैं, टाइप में। वरना जब ये एमसीक्यूज आते हैं नीट में तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये जो एग्जांपल है ये है किसमें, कौन से टाइप में आएगा। तो उसके लिए क्या है कि वो एमएससी अल्टरनेटली कर रहा है। एम से हो गया मस्टर्ड, एस से सनफ्लावर, और सी से क्या हो गया आपका, चाइना रोज। अल्टरनेट से क्या हो गया, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। अब बात करते हैं रोल्ड। रोल्ड मतलब गोल, एक पॉइंट में क्या है, पत्तियां जो उनका अरेंजमेंट। तो ये कह रहा है नैरिस, आलस की वजह से गोल हो जाता है।
अब नेरिश क्या है, अगर आपने ये पढ़ा होगा इससे पहले, तो नेरिश क्या है, एक वर्म है, एक कीड़ा है। आपने इसको एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा। और इसका आकार कैसा होता है, ये गोल होता है, एक रस्सी की तरह का होता है। तो यहाँ पे इसको याद रखने के लिए इसे बना दिया है हमने कि नेरिश आलस की वजह से गोल हो जाता है, मतलब उसमें फैट आ जाता है, वो गोल हो जाता है, कि नेरिश आलस की वजह से गोल हो जाता है। अगर नेरिश से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेरियम। नेरिश से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेरियम। आलस से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, अल्स्टोनिया। और गोल से क्या हो गया आपका, गोल मतलब रोल्ड। ताकि ये पता रहे आपको कि जो एग्जाम्पल हमने याद किए हैं वो कौन से पार्ट में आ रहे हैं। जैसे कि कई सारे एग्जाम्पल हो गए इसमें, कैलट्रोपिस से गवावा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, नेरियम और अल्स्टोनिया। ये एग्जाम्पल आपको याद है, लेकिन फिर भी जब एमसीक्यू जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला एग्जाम्पल किस क्लास में आएगा, किस अरेंजमेंट में आएगा। तो इन जो भी हमने यहाँ पर ट्रिक्स लिखी हैं, इनकी सहायता से आप इनको आसानी से बिल्कुल 1 मिनट में याद कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।